कहता का उल्टा चश्मा। हेलो। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। सीमा जी, मैं नेटवर्क जोन में आ गया हूँ। आप मेरा नंबर डाल दीजिए, मैं ओटीपी आएगा तो आपको दे दूंगा। ओके। आया? एक मैसेज आया है पर खुल नहीं रहा है। खुल गया खुल गया खुल गया। प्लीज जल्दी दीजिए वरना ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। हाँ देता हूँ 583902। अच्छा पोपटलाल जी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी एग्जाम के बाद। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो बताइए कि आपकी एग्जाम कितने बजे खत्म होगी? बस 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगी। मैं रखती हूँ फोन। हाँ अरे अरे सुनिए सुनिए सीमा जी, आपने एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से की है ना? यस यस, बहुत अच्छे से की है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब जल्दी से उसका लोकेशन बताओ। ये तो धूमतारा गांव का लोकेशन दिखा रहा है। धूमतारा? हाँ, ये यहाँ से अराउंड 1500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। पर सीमा ने तो कहा था कि वो मुंबई में और एग्जाम देने जा रही है। पोपट भाई, ये लड़की पक्का फ्रॉड है, लूटने ही आई है आपको। अच्छा, मैं प्यार के बदले में प्यार और वार के बदले में तलवार निकालना जानता हूं। अब ये नहीं, मैं उसे फंसाऊंगा। तो मुझे उसका लोकेशन दो, ये पत्रकार पोपटलाल उसका पर्दाफाश करेंगे। फिर मुझे फोन आया और उसने कहा कि एग्जाम के बाद उसे अपने मम्मी पापा से मिलने अर्जेंट जाना पड़ेगा, तो वो वापस आकर मुझसे मिलेगी। ओ, तो उसने ऐसी चालाकी की। और फिर मैं धूमतारा गांव के लिए निकल गया और किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए मैं भेष बदल कर गया। जैसे दमन में मैं एक बुजुर्ग इंसान राजामणि बना था ना, वैसे यहां पर मैं सपेरा बनकर गया। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि 2 लोग वहां बैठकर गांव में आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। लगता है ये 2 लोग गांव के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। ओ चाचा, कहाँ से हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे रोका जाएगा, इसीलिए पूरी तैयारी करके आया हूँ बेटा। अरे चाचा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ना कर कोई शोर शराबा, सच बोलता है ये बाबा। क्या? गांव में जा रहा हूँ बच्चा। क्यों? क्या काम है? मैं सपेरा हूँ, मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सांप? हाँ, बड़ा नटखट है, नई जगह देखी नहीं कि सरक कर बाहर निकल आता है और घूमने निकल जाता है। पक्का यहाँ गांव में किसी के घर में घुस गया होगा। सच कह रहा हूँ बच्चा, जहरीला सांप है, 5 फुट ऊंचा उड़कर किसी को भी डस सकता है। आप बात कर रहे हो चाचा? ना कर कोई शोर शराबा, सच कहता है ये बाबा। सांप ने किसी को काट लिया
तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे तो जाओ, पकड़ो उसको, जाओ। थैंक यू। 1 मिनट चाचा। थैंक यू। सांप के खेल दिखाने बरसों से शहर शहर घूम रहा हूँ। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली है। सॉरी, थैंक यू। यू आर अंडर अरेस्ट। हैंड्स अप। और ये छाता लेकर क्यों आए हो? आजकल कभी भी धूप निकलती है, कभी भी बारिश आ जाती है। सांप भीग गया तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी से सांप पकड़ो और निकल जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। गांव के बीचों बीच जाकर मैंने देखा कि गांव में हर जगह छोटे छोटे घर थे। सांप ढूंढने के बहाने मैं अलग अलग घर में झांक कर देखने लगा और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर आपके कार्ड पे जो एक 16 डिजिट का नंबर वो बता दीजिए तो। हाँ सर, आपके कार्ड के पीछे ना CVV नंबर होगा 3 डिजिट का, वो बता दीजिए सर। सर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो बता दीजिए, आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यस सर, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सर। आपका दिन शुभ हो। चल चलो बॉस को बताते। चल फिर आखिरकार मुझे वो घर दिख गया जहां से ये स्कैम ऑपरेट हो रहा था। सर हम लोग लेना देना बैंक की तरफ से बोल रहे हैं। सर आपके मोबाइल पे एक लिंक आया बैंक में आपका KYC अपडेट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा। 50,000 रुपए लगे। सर आपको 35 से 40,000 की जॉब दिलवाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन के लिए जो OTP आया है आपके मोबाइल पे एक लिंक आई होगी, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। पर यहाँ तो कमाल का स्कैम चल रहा है। इतने सारे सिम कार्ड। जरूर ये लोग अलग अलग नंबर से लोगों को फोन करके ये स्कैम कर रहे हैं। देश के मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करो। वो लोग इन पे बहुत करते हैं। पैसों की बारिश ग्रुप में ऐड करो। पैसों की बारिश ग्रुप, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। यस बॉस, हम भी वही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो बम्पर इन्वेस्टमेंट की लिंक भी भेज दी है और मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। बहुत सारे लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर भी दी है। अरे गुड। बेचारे मासूम लोगों को फंसाते हैं। मैं इन डिजिटल डकैतों को छोड़ूंगा नहीं। इनका पर्दा फाश करके रहूंगा। अरे कितना अच्छा लगता है, न कहीं आना न कहीं जाना, वो बड़ी आसानी से इंटरनेट के जरिए खूब सारा पैसा कमाना और लोगों को चूना लगाना। और पुलिस तो हमारे तक कभी पहुंच भी नहीं सकती है। अरे पुलिस तो हमें सपने में भी नहीं पकड़ सकती। अब बहुत हो गया। ये पत्रकार पोपटलाल तुम लोगों तक पहुंच गया है। बहुत जल्द पुलिस भी तुम तक पहुंच जाएगी। ओ चाचा, क्या हुआ? मिला? मिला। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ निकलो अभी। मिला मतलब दिखा, पकड़ना बाकी है। मैंने कहा ना बड़ा नटखट है, फिर कहीं सरक कर चला गया। अच्छा अच्छा ठीक है, पकड़ के निकल जाना फटाफट। हाँ 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 हाँ।
वो क्या है ना, मैं एग्जाम देने आई थी और मेरा फोन गुम गया है। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी सबमिट करने के बाद ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो आप मुझे देंगे प्लीज, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, ये है वो सीमा जी जो पत्रकार पोपटलाल को बेवकूफ बना रही थी। अब दिखाता हूं कि पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है। मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी ओटीपी दीजिए। आ गया, थैंक यू। ओ चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? सांप ढूंढ रहा हूँ। सांप? तो ढूंढ क्या रहे हो? ये बीन बजाओ, खुद ब खुद आ जाएगा बाहर। बीन बजाओ, बीन। कोशिश करता हूँ। क्या हुआ चाचा, रुक क्यों गए? क्या है ना, ये धुन सुनकर यहाँ जितने सारे सांप हैं सब बाहर आ जाएंगे। चलेगा आपको? नहीं। चलता हूँ बेटी। हाँ। नमस्ते। हाँ, जाइए, जल्दी ढूंढ लीजिए अपने सांप को। कौन है तू और इधर क्या कर रहा है तू? अच्छा, सांप मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे उल्लू समझ रहा है क्या? नहीं बॉस, ये सच बोल रहा है। सच में ये सपेरा है। इसका सांप खो गया है ना, तो वही ढूंढ रहा है। मुझे कोई अंदर आने नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से देख लूं, सांप दिख जाए तो। पर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी नहीं दिखा ना? चल अब निकल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। तुम लोग किसी को भी अंदर आने देते हो? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अब आएगा मजा। मिडिल क्लास और गरीब लोगों को फंसाने वाले डिजिटल डकैतों। अब देखो ये पत्रकार पोपटलाल कैसे आप लोगों की दुनिया हिलाता है। पकड़ो सबको, पकड़ो। फिर मैंने नाग देवता का मन में स्मरण किया और उन्होंने मेरी मदद की। उन्हीं की कृपा से वो सारे गुनहगार पकड़े गए। अच्छा उल्लू बनाया। ये सांप पकड़ने नहीं, हमें पकड़ने आया था। हाँ सीमा जी, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। पत्रकार पोपटलाल जी। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आपकी सुमधुर आवाज सुनकर। ओह नो। सीमा जी सॉरी, आप मुझे फंसाने चली थी लेकिन खुद फंस गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप लोगों के पास हमारी सारी डिटेल्स कहां से आती? हम लोगों के सोशल मीडिया से ये लोग सारी जानकारी ले लेते हैं। फोटोज और फोन नंबर से हमारी फैमिली बैकग्राउंड का पता चल जाता है और इसका इस्तेमाल करके ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। सीमा जी, ये कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है। आपने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस तरफ
धूम तारा के सारे डिजिटल डकैत पकड़े गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश मेरे शेर, वो अपनी चतुराई से कर दिया स्कैमर को ढेर। ये तो होना ही था। हमेशा की तरह इस बार भी गोकुलधाम वाले ने ही केस सॉल्व कर दिया। नहीं पांडे जी, मैंने तो पत्रकार होने के नाते सिर्फ जानकारी दी। पकड़ा तो पुलिस और साइबर क्राइम वालों। पोपटलाल जी, मुंबई पुलिस आपकी आभारी है। अब समझा भिड़े, वो बात बतानी क्यों जरूरी थी? हाँ नहीं, समझ गया, वाकई जरूरी थी, करेक्ट है। इन फ्रॉड लोगों ने आप जैसे कई लोगों को फंसाया है, लेकिन पोपटलाल की अलर्टनेस और हिम्मत ने आप जैसे कई मासूम लोगों के पैसे बचा लिए। और एक बहुत ही जरूरी बात, जब भी आपके साथ या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो, तो साइबर डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर फोन करें। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन का नंबर है 1930। याद रहे, 1930 पर तुरंत कॉल करें। यह नंबर 24 घंटे अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कभी भी फोन करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहें। और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त I4C को भी फॉलो कीजिए। गोकुलधाम सोसाइटी से धुआंधार पत्रकार पोपटलाल यंता। पोपट भाऊजी, पोपट भाई, आज आपने हम बहनों की लाज रखी। पोपट भाई, प्राउड ऑफ यू। ओए मेरे पप्पू, मेरे यारा, तू ग्रेट है। सही बात है पोपटलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से आपको कौन सी भी सब्जी चाहिए ना, उस पे 20% डिस्काउंट। सुनीता, सब्जी नहीं, सब्जी बनाने वाली चाहिए घर पे। वो भी मिलेगी। हाँ मिलेगी। पोपट बेटा, तूने सिर्फ गोकुलधाम परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश विदेश की जनता के लिए अच्छा काम किया है। बिल्कुल। ओए मेरा दिल तो कर रहा है कि तुझे एक और सोने का कौवा दे दूं, एक और गोल्डन क्रो अवार्ड। अरे देख ले भाई, सोना आजकल बहुत महंगा है। कोई बात नहीं पोपटलाल, सोने का पानी चढ़ा कर दे देंगे। नहीं हाथी भाई, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा गोकुलधाम परिवार खुश तो मैं खुश। अगर आप लोगों को सच में मेरे लिए कुछ करना है ना, तो मेरे लिए एक सुकन्या ढूंढिए। अरे पोपटलाल, अब तो कोई भी कन्या तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तुम तो हीरो हो, हीरो। पोपटलाल, तुमने वाकई बढ़िया काम किया, लेकिन दोस्त एक बात पूछती थी, हम सबके पैसे वापस तो मिल जाएंगे ना? सबके पैसे मिल तो जाएंगे ना? बताइए ना, अरे वाह वाह वाह, पत्रकार पोपटलाल ने तो कमाल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पैसों का क्या? भाई हकीकत तो यह है कि अगर एक बार साइबर क्राइम में पैसे चले गए तो उनका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा? हमारे बहादुर पत्रकार पोपटलाल ने जान की बाजी लगाकर डिजिटल डकैतों का पर्दाफाश करके उन्हें पकड़वा तो लिया, लेकिन हमारे पैसे वो तो अब तक वापस नहीं आए। क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पुलिस मुजरिम को तो पकड़ लेती है, लेकिन माल बरामद नहीं कर पाती। क्या लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा? अगर ऐसा ही हुआ ना, तो हमें हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। और आप तो जानते हैं कि हम सब ने अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर दी थी, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बचत ही सब कुछ होती है। अब हमें हमारे पैसे वापस मिलते हैं या कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जब फायदे की बात थी तो तुम सब लोगों ने मेंटूस को थैंक यू कहा, लेकिन जब नुकसान की बात आई तो सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक्चुअली
तुम सब लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, अंधे। परिवार की एकता, पड़ोसी धर्म सब भूल गए थे। मैं तो उसने क्या सब लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के पैसे इन्वेस्ट करवाए थे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.